हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये मेरी पहली हिंदी में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लीज़ जाइए और इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको इधर उधर नोट्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आसान से शब्दों में इस टॉपिक को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी ग्रुप में हो, या तो फिर आपके खुद के घर में। घर में भी आप खाना बनाते हो। खाना बनाने से पहले आप सोचते हो आज बनाना क्या है। उस चीज़ को बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को आप अरेंज करते हो, उस चीज़ को काटते हो, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हो, फिर मिलाते हो, फिर प्रोसेस के थ्रू आप उसे पकाते हो तब खाते हो। करेक्ट। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम पहले तो प्लान करते हैं आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें करना क्या है, आखिर अचीव क्या करना है। ठीक है। उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज लाते हो, लोगों को लाते हो, उनके पास वैसे स्किल्स देखते हो, अगर स्किल्स है तब उनको हायर करते हो, फिर उनको काम बताते हो, फिर आप उनको कंट्रोल करते हो कि भाई आपको इतने समय तक ये काम खत्म करना होगा। फिर आप उनसे वर्क लेते हो और फाइनली आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें हम क्लियर गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि काम स्मूथली चल रहा है और हम अपने गोल तक पहुंच रहे हैं या नहीं। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का काम होता है लोगों को और समय को और पैसे जैसी रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। या तो फिर कह लो कि प्लानिंग और पॉलिसीज़ हम लोग मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं जिसकी मदद से हम अपने काम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली रन कर पाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल ही ना हो तो क्या होगा, सारे लोग को जो मन चाहे वो करेंगे। कोई पॉलिसीज़ ना हो या कोई प्लानिंग ही ना हो तो क्या होगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स हो, रूल्स के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ हो और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग हो और एक्शंस भी प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है। मतलब किसको कैसे क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए ताकि जब काम लोग कर रहे हो तो उन्हें किसी तरह की मतलब दिक्कत ना आए कि हमें आखिर काम कौन देगा, किन को हमें रिपोर्ट देना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आए। अगर आप चाहते हो आपका काम स्मूथली रन हो तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा, लोगों को बताना होगा कि भाई आपको आज ये काम करना है, इतने समय तक करना है, इस तरीके से करना है और फाइनली ये रिपोर्ट आपको हमें इस समय तक देना है। करेक्ट। अब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में तो देख लिए मैनेजमेंट क्या है। अब देखते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशन जो ये बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने एक्सपेरिमेंट किया है और फाइनली उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये डेफिनेशंस लेके आया। जैसे कि मैरी पार्कर के द्वारा कहा गया है, मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों के थ्रू काम करवाना। ठीक है। किसी और के थ्रू आप कोई काम करवाते हो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। कुंज के द्वारा कहा गया है, मैनेजमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जहां लोग ग्रुप में मिलकर काम करते हैं ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। ठीक। F.W. टेलर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एक स्किल है। ठीक है, एक कला है जिसमें हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और उससे बेस्ट वे में कैसे कर पाएंगे या कैसे कर सकते हैं। ठीक है। मतलब तुम्हें पता है कि ये काम करना है पर उससे अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये F.W. टेलर कहते हैं। हेनरी फेयल क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हमें प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, लीड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक। जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, गाइडिंग होती है और कंट्रोलिंग होता है टू रिच गोल्स। एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग प्लान करते, ऑर्गेनाइज करते, गाइड करते, कंट्रोल करते। किसको, लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको। ठीक।
तो ये तो हुआ मैनेजमेंट क्या है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे लिखिएगा, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं मोटिवेट होंगी और नए नए वीडियोस लाऊं आपके पास। और अगर कोई टॉपिक आप चाह रहे हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।